तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 संसद के तीसरे दिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलना शुरू किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वो अपनी बात रख रहे थे। इस बीच काफी तनातनी शुरू हो गई पूरे पार्लियामेंट के बीच में। पूरे राज्यसभा में कई तरीके की बातें आ गई। बात इतनी आगे बढ़ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सांसद नीरज शेखर के पिताजी को भी याद कर लिया, यानी कि बाप तक भी बात पहुंच गई। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि महाकुंभ में 1000 लोग दिवंगत हुए हैं। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने उनको खरी खोटी भी सुना दी। इनका वीडियो करीब 1.5 घंटे का है, लेकिन हम आपको उसकी हर महत्वपूर्ण बात को बताने का प्रयास करेंगे, वो भी कुछ मिनटों में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में जो लोग दिवंगत हुए हैं उनके लिए शोक व्यक्त किया। मैं महाकुंभ में दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने आज हजारों की संख्या में वहां पर अपनी जान दी है कुंभ में। वहीं देश भर में रेप से मारे गए व्यक्तियों को भी इन्होंने श्रद्धांजलि दी। जो दलित लोग अपनी जान खोए, जो औरतें जिनको रेप करके मार डाला है, उनको भी मैं इस वक्त श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, इन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी सामान्य बता दिया कि ये पहले की तरह ही था, कुछ भी नया नहीं था। इस भाषण में पानी के ऊपर लकीर बनाई गई है, इस तरीके की कई बातें इन्होंने कह डाली। वहीं बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास की बात की और कहा कि जब सबका साथ और सबका विकास की बात करती है तो बीजेपी, तब वो सिर्फ कुछ व्यक्तियों अडानी और अंबानी के विकास की ही बात कर रही होती है। यानी कि इस बीच इन्होंने अडानी और अंबानी को भी घेरा और कहा कि सबका साथ सबका विकास नारे से मतलब सिर्फ अडानी और अंबानी ही है। सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी। मैं उसीलिए बोला कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये सरकार चंद अमीरों के विकास की गारंटी दी है और आम जनता के दुख और मुसीबत। वहीं जब रुपए की बात आई तो इन्होंने कहा कि जब 2013 में प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि रुपया अस्पताल में है, और तब डॉलर के पीछे रुपए की कीमत थी 60 रुपए, यानी कि $1 लगभग 60 रुपए के बराबर था। लेकिन आज जब रुपए की कीमत और गिर रही है, यानी कि डॉलर के पीछे रुपया और ज्यादा गिरता दिख रहा है, तब क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी? इसी बात पर नीरज शेखर, जो कि चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उन्होंने कुछ कह दिया। बस इतनी सी बात थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको धर दबोचा और कहा क्या, वो भी आपको बता देते हैं। तेरे बाप का भी मैं साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घुमा। चुप चुप बैठ। फिर कोई इसको छेड़छाड़, मैं उन्हीं के शब्दों में कह रहा हूं। रुपया अस्पताल में है। जब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत गिर रही थी, उस वक्त 60 रुपए पे कुछ था, तो उस वक्त आपने क्या कहा था? मोदी जी ने कहा था रुपए अस्पताल में है। हाँ, तेरा बाप का भी मैं ऐसा साथी था, तू क्या बात करता है? उसको लेके घूमा। चुप 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 चुप। Honorable members, सर एक सेकंड, नीरज शेखर जी प्लीज। और इसके बाद माहौल काफी गर्म हो गया, इतना ज्यादा हीट हो गया राज्यसभा में कि तू मैं शुरू हो गई। इधर बीजेपी और सामने कांग्रेस, दोनों तरफ से क्लैश होने लगे और आपस में वाद विवाद शुरू हो गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने इंटरवीन किया और कहा कि आप दोनों शांत हो जाइए। चंद्रशेखर जी एक बड़े नेता थे और उनकी छवि बहुत बड़ी है, उनको देश
एक बहुत बड़े नेता के रूप में याद करता है। ये सारी बातें कहने के बाद माहौल शांत कराया गया और उसके बाद राज्यसभा चलनी शुरू हुई। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आपने अपने भाषण के दौरान 2 ऐसी बातें कही जो ठीक नहीं थी। पहली बात ये कि आपने गलत आंकड़ा बताया कि महाकुंभ में 1000 लोग मारे गए, और दूसरी बात ये कि आपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की छवि खराब करने का प्रयास किया है, और इससे पूरे देश की छवि भी खराब होती है। हालांकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।